बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं उनको आज 14 अगस्त के हवाले से 78वां यौम आज़ादी जो है वो मेरी तरफ से मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत शाद रखे, आबाद रखे और हमारे आने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारी नस्लें हैं, उन सब को खुशहाल रखे। ये हमारी दुआ है। आप जहाँ भी हैं, मेरी दुआ है कि तमाम पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वो खुशहाल रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़े मसले की तरफ किसी दोस्त ने मेरी तवज्जो करवाई है। ये मसला बड़ों को भी होता है, बच्चों को भी होता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेट में कीड़ों का। तो एक भाई हैं, उनकी खसूसी फरमाइश पर आज मैं तिब्ब यूनानी का एक बिल्कुल आसान सा जो इसका हल है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। तिब्ब में इसके बेशुमार नुस्खे हैं, लेकिन बिल्कुल आसान नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूँ। अगर सिर्फ पेट के कीड़ों का इब्तदाई मसला हो, यानी मरीज़ को कोई बहुत बड़ा साथ और मसला ना हो, जिस तरह के पेट के कीड़ों में खून की कमी हो जाती है, जिगर की ख़राबी हो जाती है, मरीज़ को भुस हो जाता है, ऐसे जैसे मरीज़ का रंग सफ़ेद हो जाता है, खून की शदीद कमी, सांस चढ़ना, सांस फूलना, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो खाना खाते रहते हैं। बाज़ औक़ात कई बच्चों का पेट बढ़ जाता है। कई ऐसे लोग भी मैंने देखे कि एक दफ़ा एक भाई थे, उनका मैदा किसी तरीक़ा से ठीक नहीं हो रहा था। हर किस्म की दवाएं इस्तेमाल की गई, मैंने भी उनको कुछ अद्वियात इस्तेमाल करवाई। वो बंदा कम से कम कोई 10 साल से मैदा और अंतड़ियों के मसाइल में मुब्तला था और इतनी दवाएं हर तरीक़ा इलाज की खा चुका था कि किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे पास आया, मैंने कोई उसको 8-10 दिन की दवाई दे दी। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे चेक करवाए। दोबारा जब चेक करवाने के लिए आया तो कहने लगा कि मेरा मसला ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उसे कहा कि अपना जो है ना वो स्टूल चेक करवाए। मुझे शक पड़ गया कि इसको ना पेट के कीड़ों का मसला है। तो जब उसने अपना स्टूल टेस्ट करवाया तो वो उसको पेट के कीड़ों का मसला निकला। फिर सिर्फ उसका इलाज किया गया चंद दिन। पेट के कीड़ों का इलाज करने से यकीन करें कि वो एक हफ्ते में बंदा जो पिछले 10 साल से पेट के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला था और वो बेचारा ऐसे समझ लें कि एक नीम पागल सा हो गया था, वहमी हो गया था, वो सिर्फ पेट के कीड़ों का इलाज करने से ठीक हो गया। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये मामूली मसला नहीं होता। अक्सर अतिब्बा इकराम या डॉक्टर्स या जो मुख्तलिफ मुआलजीन हैं उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती। तो जब आपके पास बिलखसूस ऐसे मरीज़ आएँ कि जिनको रेगुलर मुख्तलिफ अद्वियात भी आप इस्तेमाल करवा चुके हैं लेकिन पेट का मसला ठीक नहीं हो रहा होता, तो उनको फिर पेट के कीड़ों का भी जो है ना वो ज़रूर कहें कि अपना स्टूल टेस्ट करवाएं। तो अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खे के 2 हिस्से आपने बनाने हैं। एक सिंपल पेट के कीड़े हैं तो बरगे नीम ले लें, नीम के पत्ते, उनका पाउडर बना के, डंडियाँ नहीं लेनी, सिर्फ पत्ते लेने हैं, उनका पाउडर ले लें 50 ग्राम। और हल्दी खालस, ये गंडी वाली हल्दी जो जिसको गांठ वाली हल्दी आम पंसारियों की दुकान से मिल जाती है, हल्दी की गांठें लेकर उनको खुद कूटना है, बारीक पीस लें या पसवा लें। खालस हल्दी लेनी है। ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें। बराबर वज़न लेने के बाद इनमें थोड़ा सा शहद डालें, चने के दाने के बराबर गोलियां बना लें। अगर कोई गोली नहीं बनाना चाहता तो फिर 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें। अब ये आम जो हमारे बच्चे होते हैं 10 साल से लेके 15 साल या इससे ज़्यादा भी 20 साल की उम्र तक आप 1 कैप्सूल रोज़ाना दे सकते हैं।
رات کو سوتے وقت اگر بچہ ہیلدی ہے، صحت مند ہے یا بڑی عمر کا بندہ ہے، بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو آپ نے 2 کیپسول دے دینے ہیں رات کو سوتے وقت، اور یہ 7 دن سے لے کے 15 دن تک دے دیں، اللہ کے فضل و کرم سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر بچہ اس سے چھوٹا ہے، بہت چھوٹے بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ 250 ملی گرام یعنی چنے کے دانے سے آدھی گولی یہ روز رات کو یا صبح شام آپ نے پھر بچے کو دینی ہے، اور اگر کیپسول بھرنا ہے تو کیپسول بھی وہ بھر سکتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق آپ اس کو اس طرح استعمال کروائیں گے 8 دن سے لے کے 15 دن تک۔ اگر ایسے مریضوں کو ساتھ بعض اوقات معدے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جگر بھی خراب ہے، ان کو بہت زیادہ خون کی کمی بھی ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ حب کبد نشادری کسی بھی کمپنی کی دوائی بنی ہوئی لے لیں۔ یہ پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہر بڑی کمپنی بناتی ہے۔ حب کبد نشادری یہ عمر کے مطابق، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آدھی گولی، بڑا بچہ ہے تو اس کو 1 گولی، اور اگر بندہ جوان ہے تو اس کو 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد دیں، اور رات کو سوتے وقت یہ دوائی جو میں نے نیم اور ہلدی والی بتائی ہے یہ دینی ہے۔ تو اس کے استعمال سے 8 دن سے لے کے 15 دن میں، اگر مسئلہ بہت زیادہ پرانا ہو تو آپ اسی دوائی کو 1 ماہ تک بھی کھلا دیں، معدہ، جگر، انتڑیاں سب ٹھیک ہو جائیں گی، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے، اور یاد رکھیں کہ پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ بہت اچھا نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کو مٹی وغیرہ نہیں کھانے دینی، اور متوازن غذا ہر قسم کی جو ہے وہ آپ ان کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بہت اچھا یہ علاج ہے، طب یونانی کا آسان ترین علاج ہے پیٹ کے کیڑوں کے لیے، اور پیٹ کے کیڑے کسی بھی قسم کے ہوں اس کو معمول کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور پرہیز جو ہے نا وہ ہم عمومی طور پر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے بچوں کو زیادہ میٹھی چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہ کروائی جائیں، اور جو دودھ وغیرہ استعمال کروایا جائے یا پانی وغیرہ وہ صاف ستھرا اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد جو ہے وہ استعمال کیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، مریض کو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ صاف ستھری اور اچھی طرح دھو کر یوز کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔